ये फाइनल ट्रम प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 506 के फाइनल ट्रम के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि पोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट एड्रेस टू विच प्रोसेसेस कैन डैश फॉर कनेक्शंस रिक्वेस्ट। पोर्ट जो एक ट्रांसपोर्ट एड्रेस है जिसके लिए प्रोसेसेस कर सकते हैं डैश फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट। इसका जवाब है लिसन, प्रोसेसेस कैन लिसन। उसके बाद ये कि इन विच फाइल डू वी डिफाइन अ सर्वलेट मैपिंग, किस फाइल के अंदर हम डिफाइन करते हैं सर्वलेट मैपिंग, वो है web.xml। उसके बाद ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग, सो जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से which we don't include in simple tag while creating JSP custom tags, इसका जवाब है attribute। उसके बाद ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से which component, एंड वैसे कौन सा कंपोनेंट जो है इज और आर यूज्ड इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंपोनेंट, जिसको यूज किया जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में वेब कंपोनेंट्स के, वो है वेब इन और वेब XML, यानी कि सेकंड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि RPC स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। और उसके बाद ये कि डैश कैन बी यूज, इनमें से डैश को यूज किया जा सकता है स्पेसिफाई करने के लिए डायनामिक एट्रीब्यूट वैल्यूज JSTL एक्शंस के लिए बगैर यूज किए हुए फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है EL, इसका आंसर है। उसके बाद ये टीयर्स रिप्रेजेंट डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, टीयर्स रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो है फिजिकल व्यू। उसके बाद ये लेयर रिप्रेजेंट डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, लेयर्स रिप्रेजेंट करती हैं कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो है लॉजिकल। उसके बाद ये द डैश रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ कंपोनेंट, इनमें से डैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ कंपोनेंट, वो है मॉडल। उसके बाद ये द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ जावा बीन्स स्कोप एट्रीब्यूट हैज लोकल वेरिएबल्स, सो इनमें से कौन सी वैल्यू है जावा बीन स्कोप एट्रीब्यूट की जिसकी लोकल वेरिएबल है, वो है रिक्वेस्ट। उसके बाद कि JSP एक्शन एलिमेंट्स अलाउज अस टू वर्क विद, ये अलाउ करते हैं हमें कि हम वर्क करें किसके साथ, जावा बीन्स के साथ। उसके बाद ये बीन क्लास डैश हैव एनी पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल एट्रीब्यूट फील्ड्स, इसका जवाब है शुडेंट यानी कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कि एक्सप्रेशन इज अ कोड फ्रैगमेंट व्हिच रिटर्न्स, सो ये रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। उसके बाद ये कि सर्वलेट सेशन एंड JSP सेशन हैव डैश एबिलिटीज, सर्वलेट सेशन और JSP सेशन की कौन सी एबिलिटीज हैं, सेम एबिलिटीज हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTTP रिस्पॉन्स, वो है URI, सेकंड इज द आंसर। उसके बाद ये कि इन विच फाइल, कौन सी फाइल के अंदर डू वी डिफाइन अ सर्वलेट मैपिंग, वो है web.xml। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टाइप है जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज की, सो उसके जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, JSTL, JSP और JSF। सो आप देख सकते हैं तीनों के स्टार्ट में J आ रहा है, सो ये तमाम के तमाम ऑप्शन है। उसके बाद ये वेब सर्वर इज सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू एक्सेस, वेब सर्वर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज ताकि हम एक्सेस कर सके क्या, इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्सट्रानेट, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हेन डिफाइनिंग अ मेथड, जब डिफाइन कर रहे हैं एक मेथड को, यू मस्ट इंक्लूड अ डैश, आपको लाजमी इंक्लूड करना होगा एक डैश टू डिक्लेयर करने के लिए एनी एक्सेप्शन दैट माइट बी थ्रोन, जो कि थ्रोन हो सके, दैट इज नॉट कोड इन द मेथड, इसका जवाब है थ्रोस क्लोज। उसके बाद ये कि इन एन एप्लेट क्लास डेफिनेशन, एक एप्लेट क्लास डेफिनेशन के अंदर द डैश मेथड टेक्स द प्लेस ऑफ द कंस्ट्रक्टर, कौन सा मेथड है जो लेता है जगह कंस्ट्रक्टर की, वो है इनिट। सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग क्लासेस, जितनी क्लासेस आपको दी गई इनमें से विच वन कैन बी इंस्टेंशिएटेड, इनमें से कौन सी एक इंस्टेंशिएट नहीं की जा सकती, वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद ये है कि कन्वर्टिंग बिगर डेटा टाइप इनटू द स्मॉलर वन इज कॉल्ड, कन्वर्ट कर देना बिगर डेटा टाइप को छोटी के अंदर, वो कहलाता है क्या, डाउन कास्टिंग कहलाया जाता है, डाउन कास्टिंग की जा रही है। उसके बाद है फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेथड, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं है पार्ट स्टैंडर्ड मेथड का, कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ JSP लाइफ साइकिल, वो है JSP सर्विस। और उसके बाद ये कि व्हेन JSP पेज इज कंपाइल्ड, जब एक JSP पेज कंपाइल्ड होता है, व्हाट इज इट टर्न इनटू, सो टर्न हो जाता है इनमें से किन के अंदर, वो है सर्वलेट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्कोप, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा जो कि करेक्ट स्कोप नहीं है, व्हेन अ जावा बीन इज यूज्ड विद JSP, जब एक जावा बीन को यूज किया जाता है JSP के साथ, वो है रिस्पॉन्स। उसके बाद ये कि फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट से डू यू टास्क फॉर डेटाबेस मेटा डेटा, वो है डू यू आस्क फॉर डेटा बेस मेटा डेटा, वो है कलेक्शन। उसके बाद ये कि जावा गार्बेज कलेक्शन इज डन बाय, सो उसको जावा गार्बेज जो कलेक्शन है उसको किया जाता है, कौन करता है,
किससे किया जाता है, वो है JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। उसके बाद देखिए जावा बीन्स क्या है, स्पेशल जावा क्लास फाइल, एक स्पेशल जावा क्लास फाइल है। उसके बाद देखिए DSN स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीवेशन है इनमें से किसकी, डेटा सोर्स नेम की। उसके बाद देखिए इन पैकेजेस के अंदर भी ऑर्गेनाइज फाइल्स, हम ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल्स को इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज में अकॉर्डिंग टू देयर किसके मुताबिक, उनकी फंक्शनैलिटी, यूजिबिलिटी और कैटेगरीज, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। उसके बाद कि वन एप्लीकेशन हैज डैश सर्वलेट कॉन्टैक्ट्स, एक एप्लीकेशन की कितने सर्वलेट कॉन्टैक्ट्स हैं, वो है 1। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस, इनमें से कौन से इंटरफेस जो है नीड्स टू इम्प्लीमेंट, जरूरी होता है कि इंप्लीमेंट किया जाए वाइल क्रिएटिंग थ्रेड्स, वो है रनेबल। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट वेरिएबल, इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स टेल्स द सिस्टम, बताता है सिस्टम को अबाउट द रूट डायरेक्टरी ऑफ टॉम कैट, वो है कैटलिना होम, यानी कि सेकंड वन इज दी आंसर। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ रिस्पांस कोड, इनमें से कौन सी रेंज जो है रिस्पांस कोड की सिग्निफाई एरर को सिग्निफाई करती है बाय सर्वर, वो है 500 to 599, यानी कि फोर्थ वन इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा मेथड जो है अलाउज एनी अदर थ्रेड, अलाउ करता है किसी दूसरे थ्रेड को ऑफ सेम प्रॉपर्टी टू एग्जीक्यूट, वो है यील्ड का, यानी कि फोर्थ वन इज द आंसर। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स, जितने भी ये मेथड्स दिए गए, विच मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन इन द JSP पेज, वो है JSP सर्विस। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद है फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है यूज्ड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, वो यूज़ किया जाता है शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए अमंग डिफरेंट सर्वलेट के दरमियान सेम एप्लीकेशन के, वो है सर्वलेट कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद ये व्हेन JSP पेज कंपाइल्ड, जब JSP पेज कंपाइल्ड होता है, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू, वो ट्रांसलेट हो जाता है किसके अंदर, सर्वलेट के अंदर। उसके बाद ये कि पैकेजेस आर द वेज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू डिफरेंट डैश, पैकेजेस जो है वो तरीका है कि ऑर्गेनाइज किया जाए फाइल को डिफरेंट डैश के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, उनकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक, यूजिबिलिटी एज वेल एज कैटेगरी, और साथ में कैटेगरी भी दे बिलोंग टू, जिससे वो बिलोंग करें। सो इसका जवाब है इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज। तो पैकेजेस जो है वो तरीका होता है कि ऑर्गेनाइज किया जाए फाइल को डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट इज द इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट, इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है फॉर हैंडलिंग अ वेब रिक्वेस्ट, हैंडल करने के लिए एक वेब रिक्वेस्ट इन अ पेज सेंट्रिक आर्किटेक्चर, वो है JSP पेज। उसके बाद ये कि ऑल डैश डेटा इज कीप्ड एट द एप्लीकेशन सर्वर, सो कौन से डेटा को रखा जाता है एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर, वो है डायनामिक एंड स्टैटिक बोथ। उसके बाद ये कि इंटायर JSP पेज गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट, एक पूरा का पूरा जो JSP पेज है वो ट्रांसलेट हो जाता है सर्वलेट के अंदर, कितनी बार होता है, वंस, एक बार होता है। उसके बाद ये कि बीन क्लास डैश बी साइजेबल सीरियलाइजेबल, बीन क्लास को सीरियलाइजेबल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। उसके बाद ये कि JSP एक्शन एलिमेंट्स अलाउज अस टू वर्क विद, ये हमें अलाउ करते हैं JSP एक्शन एलिमेंट के हम वर्क करें किसके साथ, जावा बीन्स के साथ। उसके बाद ये कि MVC स्टैंड्स फॉर, MVC जो है वो एक एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद ये कि लेयर्स रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, ये बताती है हमें कौन सा व्यू एप्लीकेशन का लॉजिकल व्यू जो है, L से लेयर और L से लॉजिकल। उसके बाद ये कि टीयर रिप्रेजेंट द डैश व्यूज ऑफ एप्लीकेशन, टीयर रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो करते हैं फिजिकल व्यू। उसके बाद ये कि मैनेज्ड बीन इज जावा बीन्स विच आर डिफाइंड इन, मैनेज बीन जो है वो जावा बीन है जिसको डिफाइन किया गया है कौन सी फाइल में, इनमें से वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद ये कि UDDI स्टैंड्स फॉर, UDDI एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। और उसके बाद ये कि डैश इज अ स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, इनमें से कौन सा जो है वो एक स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, वो है JSF। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक जनरल पर्पस कंटेनर है, वो है JPanel। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है इज नॉट इंक्लूडेड, वो शामिल नहीं है इन सिंपल टैग के अंदर वाइल क्रिएटिंग JSP कस्टम टैग, जबकि क्रिएट किया जा रहा है JSP कस्टम टैग, वो है एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये कि AWT इज ऑल्सो कॉल्ड, AWT और भी क्या कहलाया जाता है, वो है हैवी वेट कंपोनेंट। उसके बाद ये कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स ऑफ अ सर्वलेट आर डिफाइंड इन डैश फाइल, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर जो एक सर्वलेट के उनको डिफाइन किया गया है कौन सी फाइल के अंदर, web.xml फाइल के अंदर। उसके बाद फिर कि गेट सेशन मेथड जो है ऑफ रिटर्न डैश रिटर्न HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, इसका जवाब है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। उसके बाद फिर कि अनपैक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ऑफ J2EE वेब एप्लीकेशन इज, सो ये क्या है, इसका जवाब है यूज्ड, ये यूज होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, यानी कि जब डेवलपमेंट की जा रही है वेब एप्लीकेशन के उस दौरान ये यूज़ होता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी, में से कौन सी डायरेक्टरी जो है वो टॉप लेवल टॉम कैट डायरेक्टरी है जिसके अंदर तमाम एप्लीकेशन है जो कि डिप्लॉयड हुई है वेब सर्वर के ऊपर, वो है वेब एप्स
उसके बाद ये कि सर्वलेट मैपिंग जो है कि सर्वलेट की उसको डिफाइन किया गया है इनमें से किस फाइल में, वो है web.xml। उसके बाद ये कि बाय यूजिंग फॉरवर्ड मेथड को यूज करते हुए फॉरवर्ड मेथड जो है डैश का ऑब्जेक्ट का द कॉल्ड रिसोर्सेज विल बी एबल टू एक्सेस, कॉल्ड रिसोर्सेज कर सकेंगे एक्सेस ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। उसका जवाब है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। उसके बाद ये कि अ डैश इन हैश मैप, एक डैश जो है हैश मैप के अंदर वो एसोसिएट है हर ऑब्जेक्ट के साथ जो कि स्टोर्ड है, वो है की जो है हैश मैप के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है लाजमी यूज़ किया जाए ताकि कंपेयर करें वैल्यूज़ दो स्ट्रिंग्स की, वो है इक्वल्स मेथड। और उसके बाद ये कि माउस इवेंट्स कैन बी ट्रैप्ड फॉर डैश GUI कंपोनेंट। इसके अलावा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जिसके अंदर जे फ्रेम, जे पैनल और जे बटन आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।